कितना अच्छा लग रहा था। तो क्या जब हमें थोड़ा सा परमेश्वर की ओर से दुख मिला है तो क्या हम उसमें भी खुश नहीं रहेंगे? परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर के नाम धन्य, क्योंकि ना हम कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे। हालेलुया। सोचो, उसने कहा कि ना मैं कुछ लेके आऊं ना कुछ लेके जाऊंगा, परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर के नाम धन्य है। और जब इतना बात कहा, शैतान मुंह लटका लिया। हालेलुया। शैतान मुंह लटका लिया। तो मेरे बहन मेरे भाई, ऐसा परमेश्वर लोगों को चुनता है और बनाना चाहता है। लेकिन आज बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता है, जब वचन नहीं है, जब आप वचन पढ़ेंगे नहीं, वचन को सुनेंगे नहीं, वचन पे मन नहीं लगाएंगे, तो आप दुख में टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, आप जो हट जाएंगे। और बहुत से ऐसे लोगों के अंदर हुआ है, साल भर चर्चा के, 2 साल चर्चा के, देखो आज फिर से बिखर गया है, फिर से संसार में चला गया है, फिर से संसारिक जीवन जीने लगा है। हालेलुया। लेकिन अगर आपका शैतान अगर ये किसी न किसी बातों में भी गिराया है ना, लेकिन प्रभु ने कहा अगर तेरा पास मेरा वचन है तो तू जानेगा कि परमेश्वर का कलाम कहता है, अगर धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा ना, उठ खड़ा होगा। 7 बार भी गिरेगा, उठ खड़ा होगा। अगर दुख में भी गिरेगा, उठ के खड़ा होगा, क्योंकि मैं उसको उठाने वाला परमेश्वर हूं। लेकिन जो संसार में गिरेगा ना, वो गिरा ही रह जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर कहता वचन नहीं है तो वो बिखर गया। आज मृत्यु आ गया है, घर में बोलेगा मसीह में जा रहा था, मर गया, तो जाएगा चर्च। अभी एक मारा, उसके पूरे परिवार छोड़ दिया प्रभु को, जितने रिश्तेदार थे सब छोड़ दिए प्रभु को। तो ये के वजह से कितने आशीष को वो शैतान रुकवा दिया। हालेलुया। लेकिन जब अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो वचन क्या कहता है, अगर हम मसीह में मरते हैं तो। मैं चाहता हूं मेरे साथ एक वचन निकालो, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसके 13 वचन को आप मेरे साथ पढ़ो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 उसके 13 वचन। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, फिर मैं स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिखो जो मृतक प्रभु में मरते हैं, लिखो जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो लोग प्रभु में मरते हैं, वे अब से धन्य है। वो अब से धन्य है। क्या है? धन्य है। प्रभु कहता है मैं स्वर्ग से एक शब्द को सुना, लिखो। वो बोल रहा है कि लिखो जो अब लोग प्रभु में मरते हैं वो धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे, उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उनके काम उनके साथ हो लेते हैं। इसलिए लिखो कि जो लोग अब प्रभु में मरते हैं वो धन्य है। क्यों धन्य है? अब मैं इसके बारे में बताता हूं क्यों धन्य है। क्यों एक भाई मसीह में मरता है तो धन्य कहलाता है, क्यों एक बहन मसीह में मरती है तो धन्य कहलाती है। क्योंकि प्रभु कहता है उसके काम उसके साथ हो लेगा, उसके काम उसके साथ हो लेगा। और कौन सा काम हो लेगा, कौन से काम उसके साथ जाएगा उस भाई बहन के, क्योंकि वो मसीह में तो मर गया, अब उसके पास कौन जाएगा कि वो जिससे धन्य कहला रहा है। तो प्रभु कहता है कि जो मसीह में आता है, जो प्रभु के साथ चलता है, वो दिन प्रतिदिन अगर दुआ करता है, प्रार्थना करता है, तो वो माफी मांगता रहता है। क्या मांगता रहता है? जो प्रभु में आता है वो रात दिन जब भी दुआ में बैठेगा बोलेगा प्रभु मुझे माफ करना। भले वो दिन भर पाप करता है, लेकिन प्रभु कहता है कि 100 बार पाप करे, लेकिन फिर भी अगर वो धार्मिकता के कारण प्रभु के पास जाता है और अपने आंसू को बहाता है तो परमेश्वर उसको माफ करता है। प्रभु ने कहा मैं पापियों के लिए आया हूं। और प्रभु के कलाम कहता है नीति वचन में, उसने कहा कि जो अपने युक्ति को छुटाने की कोशिश करता है उसके काम सफल नहीं होते हैं, लेकिन जो उसको मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। जो मानता है, और हम जानते हैं प्रभु में जो जीते हैं, जो प्रभु के लिए आते हैं, संसार में नहीं, संसार मरते दम तक माफी नहीं मांगेगा। आज संसार में एक भाई जीने वाला है देखना, एक बाप जीने वाला है देखना, वो मरते दम तक कभी अपने बेटा को माफ नहीं करना चाहता है, कभी भी वो लोगों से जो है कि आज क्षमा नहीं करना चाहता है, कभी भी वो माफी नहीं मांगता है।
मरते दम तक उसके मुंह से गालियां निकलता रहता है, मरते दम तक उसके मुंह से जो है बुराई ही निकलना रहता है। और प्रभु कहता है कि इसलिए वो धन्य नहीं है, क्योंकि उसका काम उसके साथ होगा, और जिस दिन परमेश्वर उसका न्याय करेगा उसके कामों के अनुसार उसको फल देगा। और मसीह में एक भाई जी रहा है, एक बहन जी रही है, तो वो दिन भर जब भी भले जाने अनजाने में कोई पाप क्यों ना हो जाए, क्योंकि इस धरती पे ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो पाप न करता हो। दिन प्रतिदिन उससे पाप होता है, रोज पाप होता है, लेकिन प्रभु कहता है कि जो अपने युक्ति को छुपाने की कोशिश करता है उसके कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो मान लेता है उस पर दया की जाती है। यस हालेलुया। जो उसको मान लेता है, हाँ मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं। प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं यूहन्ना पहला यूहन्ना में, और लिखा कि जब आप 4 अध्याय उसके पढ़ेंगे, हालेलुया, उसके 9 वचन को पढ़ो, देखो क्या लिखा उसमें। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, हाँ, वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है, हाँ, कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो उसे मान लेता है परमेश्वर ने, आज यीशु मसीह में जिन्होंने विश्वास किया, वो क्या है, कितना गुनहगार क्यों ना हो, कितना पापी क्यों ना हो, लेकिन उसने जब क्षमा मांगता है, परमेश्वर के सामने आता है और बोलता है प्रभु यीशु के नाम से तू मुझे माफ कर, तो प्रभु माफ कर देता है। यस हालेलुया। 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 ये परमेश्वर की कलाम है कि क्योंकि आज अगर हम प्रभु में मरते हैं तो धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि हम माफी मांग के गए हैं, हम क्षमा मांग के गए हैं, हम अपने गुनाहों को कबूल करके गए हैं। और प्रभु कहता है जो मानता है और जो माफी मांगता है, जो